नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं पप्पू कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ अशोका एजुकेशनल क्लासेस पे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग क्रैश कोर्स का सेशन शुरू कर चुके थे और पहला एक सेशन हमारा हो चुका है ट्रिग्नोमेट्री का ऑल फॉर्मूला। दूसरा एक पार्ट आ चुका है हमारा पार्ट 1 जिसमें 1 से लगभग 30 या 35 तक है। दूसरे नंबर में लगभग 70 तक क्वेश्चन है और आज ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम लोग 71 से हम लोग 100 तक क्वेश्चन करेंगे, यानी ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट पार्ट होगा और 100 क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए सफिशिएंट है अगर इस साल आपका भी 2026 में एग्जाम है तो। चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। पहला आता है हमारा क्वेश्चन 71 नंबर। क्वेश्चन है हमारा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। एक बारी और फिर से कह रहे हैं कि फॉर्मूला की सेशन आपने नहीं देखा है तो देख के ही सारे के सारे क्वेश्चन विद इन सेकंड आपसे क्रैक हो जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? तो सर 1 होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन है कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो हमें पता है कि सर जी एक फॉर्मूला होता है अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है और किसका कह रहा है? कॉस का कह रहा है, तो हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा का मान यही रखेंगे और ये 1 माइनस क्या लिख देंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और ये स्क्वायर जैसे हटाएंगे फिर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा सर? तो रूट हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जिसमें आंसर होगा बी फॉर बॉल। कौन सा आंसर होगा हमारा? बी होगा। 73 चलिए हमने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है और हमने बताया था कि इसे आप चाहे तो चेंज करके भी बनाएंगे, लेकिन आप अशोका की क्लासेस देख रहे हैं तो ये जैसे 25 और 65 को ऐड करेंगे तो सर कितना हो गया? 90। और हमने बताया था कि अगर जैसे 90 हो जाए फिर आंसर में इतना मेरा कितना देगा? तो सर 1 देगा। आंसर कौन सा हो गया अपना? ए नंबर। चलिए कोसेक 45 का मान, तो सर कोसेक 45 का मान यानी ये साइन का उल्टा होगा और साइन का उल्टा होगा। साइन 45 का मान 1/√2 होता है तो कोसेक 45 का मान क्या होगा? तो सर √2 होगा। आंसर कौन सा होगा? सी नंबर। चलिए ये है हमारा cot 15a बराबर 8, तो साइन a का मान क्या होगा? आपको पता है कि कल वाली वीडियोस में भी ये क्वेश्चन ये नहीं कुछ इस तरह का क्वेश्चन मिला था और इसके पहले में भी हम लोग को क्या क्या मिल चुका है? 8 और 15 होगा तो ट्रिपलेट मिलके कितना बनाएगा सर? 17 बनाएगा। 3 4 मिलके क्या बनाएगा सर? 5 5 12 मिलके क्या बनाएगा सर? 13 बनाएगा। ये हम लोग को मिल चुका है। फिर हम लोग कर लेंगे ये जैसे ही हमारा होगा cot a और cot a बराबर 8 बटा कितना हो गया? 15। तो ये cot a का मान कोई आपसे कहेगा तो क्या होगा सर? तो b बाई क्या हो जाएगा? p हो जाएगा, यानी b का मान 8 और p का मान कितना होगा? 15। तो h का मान कितना हो जाएगा? 17 होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि 8 गिवन हो, 15 गिवन हो और गिवन हो तो फिर रिजल्ट मेरा क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। और इसी साइन थीटा का मान मेरा क्या होता है? तो सर p बटा कितना होता है? h। तो p का मान कितना है? p का मान यहाँ है कितना हो गया? 15 और ये h का मान कितना है? 17। चलिए 15 बटा 17 आंसर कौन सा होगा? a होगा। चलिए नेक्स्ट साइन थीटा बराबर √2 तो कॉस थीटा, अच्छा साइन थीटा बराबर √2 तो कॉस थीटा, तो हम कह देंगे सर ये साइन थीटा वैसे का वैसे हो गया। ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई में इधर आके किस में चला गया? तो सर डिवाइड में हो गया। ये कॉस थीटा हो गया, ये अपना क्या हो गया? √2 हो गया। और ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा का मान क्या होता है? तो सर टैन थीटा होता है और ये अपना हो गया क्या? √2 और नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया। यानी टैन थीटा का मान होता है हमारा p बटा क्या होता है? b। तो ये b का मान क्या होगा? h हो 1 हो गया। और हमें पता है h स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो सर h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी ये √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सॉरी माइनस में होगा, हाँ माइनस में नहीं प्लस में होगा, सही है प्लस में ये स्क्वायर होगा। और ये √2 का स्क्वायर होगा कितना? 2 प्लस 1 यानी h, ये स्क्वायर यहाँ नहीं होगा, अगर यहाँ रूट ओवर है तो यहाँ स्क्वायर नहीं होगा। तो ये h का मान फिर कितना हो गया अपना? √3 हो जाएगा। और किसका मान पूछा? तो सर सेक थीटा का मान पूछा। सेक थीटा का मान क्या होता है? h बाई क्या होता है? b होता है। h का मान कितना आ गया अपना? √3 और b का मान कितना है फिर? तो सर कह देंगे b का मान कितना? 1, यानी कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है, यानी √3/1, यानी इसका मतलब 1 का कोई वैल्यू नहीं होता। तो आंसर कौन सा हो गया अपना? √3 होगा। आंसर कौन सा होगा सर? b होगा। चलिए कॉट स्क्वायर थीटा का कल हमने सारा ये फॉर्मूला लिख दिया था तीनों कि सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? तो सर 1 होता है। और किसका कह रहा है? कॉट स्क्वायर का। तो ये माइनस का है, इधर आके किस में आ जाएगा? तो सर ये आके इसमें हो जाएगा अपना प्लस में हो जाएगा और एक प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। कौन सा होगा? ए नंबर। चलिए ये है हमारा 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा
माइनस कोसेक थीटा। देखिएगा ये क्वेश्चन अगर हम लोग साइन कॉस के वगैरह के मतलब साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करके बनाए बहुत लंबा बन जाएगा। और मेरा है ये क्वेश्चन किस चीज का, ऑब्जेक्टिव का। तो ऑब्जेक्टिव का तो हम भी बोलेंगे क्या कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे सीधा ऑब्जेक्टिव का मान सोचेंगे। यानी हम क्या देते हैं कि सर यहाँ थीटा बराबर अपने मन से हमने कितना रख लिया सर 45 रख लिया। कितना रख लिया 45 यानी 45 डिग्री। और जैसे हमने 45 रखा तो ये 1 का जैसे 1 ही हो जाएगा। और यहाँ थीटा की जगह पे जैसे हमने 45 रखा तो tan 45 हो गया। tan 45 का मान हमें कितना पता होता है 1 होता है। प्लस का प्लस हो गया। सेक थीटा, थीटा की जगह वो 45 रखेंगे तो सेक 45 का मान कितना होता है तो सर √2 होता है। कितना होता है अपना √2 होता है। ब्रैकेट है ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ भी सर वही करेंगे यहाँ 45 रखेंगे। cot 45 का मान कितना होता है 1 होता है माइनस cosec 45 का मान, cosec 45 का मान क्या होता है √2 होता है। चलिए ये एक एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा और 2 और ये √2 और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस √2। तो ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो गया कि 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और माइनस ये √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 4 में से 2 गया 2 आंसर। कौन सा हो गया आंसर 2। देखिए अगर यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में होता फिर तो हम लोग tan थीटा, ये जो tan दिया है sin थीटा बटा cos थीटा sec थीटा का 1/cos थीटा ऐसे चेंज करके बनाते। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव का है तो हमने कह दिया थीटा बराबर सीधा कितना रख देंगे 45। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं है। जिस क्वेश्चन में भी मन करे आप लगा के निकाल सकते हैं मान। चलिए ये है हमारा tan a प्लस tan a, ये कैसे पॉसिबल है, ये क्वेश्चन ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ होगा अपना sec a होगा, कौन सा होगा sec a होगा। ये टाइपिंग की मिस्टेक है। क्या है अपना ये sec a है, sec a प्लस tan a हो गया। और ये हो गया 1 माइनस, हो जाता है टाइपिंग की मिस्टेक हो जाती है, यहीं बैठे हुए हैं जिन्होंने टाइप किया। sec a का मान हो गया 1 बाई क्या हो गया cos a प्लस tan a को तोड़ेंगे तो किस में तोड़ेंगे sin a बटा किस में तोड़ेंगे हम लोग cos a में तोड़ेंगे। और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस sin a, जैसे है वैसे रख देंगे। ये cos a का एलसीएम लेंगे तो हम लोग का क्या हो गया cos a हो जाएगा। और ये हो जाएगा अपना 1 प्लस क्या हो जाएगा ऊपर में sin a, जैसे ये ब्रैकेट में रहने देते और ये 1 माइनस क्या हो जाएगा sin a। अब हमें जैसे ही देखा सर 1 प्लस sin a इंटू 1 माइनस sin a, यानी हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। और ये हो जाएगा अपना जैसे है अपना ये cos a। तो ये देखिए एक का स्क्वायर करेंगे 1 और ये हो जाएगा अपना क्या साइन स्क्वायर ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान होता है, देखिए एक बार फिर फॉर्मूला का क्वेश्चन, फॉर्मूला का वीडियो देख के आइएगा, ये आ जाएगा, या हो सकता है आपको याद हो तो हो जाएगा, फिर भी हम लिख दे रहे हैं। अब ये हो जाएगा अपना क्या किसका, ये साइन को उधर भेजना है ना हमें, तो हम यहाँ लिख देंगे cos स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर दिखा हम क्या हो गया ये cos स्क्वायर ए हो गया। क्या हो गया यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा अपना cos स्क्वायर ए और इसके नीचे क्या है अपना cos ए है। तो ये उसके बदले में cos स्क्वायर ए और नीचे में क्या हो गया अपना cos ए हो गया। ये cos स्क्वायर से ये cos कट गया तो ऊपर में एक ही cos बचा, क्या बच गया अपना cos ए बचा। आंसर कौन सा हो गया डी नंबर। चलिए थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए फिर से अपना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस cot स्क्वायर ए। हमें पता है कि सर जी आपने कल भी बताया था sec स्क्वायर ए माइनस में हो गया tan स्क्वायर ए बराबर कितना हो गया सर 1 हो गया। क्या कह रहा है आपको ये tan को उधर भेजना है तो हमने कह दिया भेज दीजिए सर। sec स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1, ये माइनस का हो जाएगा क्या प्लस में, और ये हो गया tan स्क्वायर ए। यानी 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग sec स्क्वायर ए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सर sec स्क्वायर ए हो गया। नीचे में है 1 प्लस cot स्क्वायर ए। इसका भी एक फॉर्मूला होता है क्या कि cosec स्क्वायर ए माइनस में क्या होता है cot स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है। तो ये हो गया हमारा क्या cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। तो फिर ये हो गया अपना cosec को यहीं रहने देंगे और ये हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा cot स्क्वायर ए, ठीक है। और ये 1 प्लस cot स्क्वायर ए का मान क्या है cosec स्क्वायर ए, ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा अपना cosec स्क्वायर ए। और हमें पता है sec स्क्वायर ए का मान क्या कितना होता है 1 बटा cos स्क्वायर ए, और इससे cosec स्क्वायर का मान 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब ये 1 बाई हो जाएगा अपना क्या cos स्क्वायर ए गुना ये सबसे नीचे जो साइन स्क्वायर है कहाँ चला जाता है ऊपर चला जाता है। तो ये हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर ए बटा में 1, और एक में साइन स्क्वायर ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना, तो सर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और cos स्क्वायर ए में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, तो cos स्क्वायर ए हो जाएगा। और साइन स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए ये मान किसका होता है सर, तो ये tan स्क्वायर ए का मान होता है। क्यों होता है सर, क्योंकि हमें पता है सर
कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा कितना होता है cos थीटा, और स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। आंसर कौन सा बना, tan स्क्वायर, कौन सा, डी नंबर आंसर बना। चलिए, cos का पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर, ये मिस्टेक है सर, थोड़ी टाइपिंग का ध्यान रखा कीजिए। लो ये पावर का 4 है, कितना है, ये इनकी टाइपिंग की एरर है, आप लोगों की नहीं, ये यहीं बैठे हुए हैं, ये लोग यहीं बैठे हुए हैं, टाइपिंग की एरर है। cos का पावर 4 होगा, कितना होगा यहाँ पे, cos के पावर 4 होगा। अच्छा, कह रहे हैं आपकी मुझे कैसे पता होगा, भाई 2 साल से पढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं पता होगा, इसके पहले भी आपने गलती कर दिया था, इसका थोड़ा ध्यान रखिए, जब भी टाइप कीजिए ना, एक बार टाइप करके क्वेश्चन को मैच कर लिया कीजिए, इसमें आपका ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। चलिए इसको तोड़ते हैं, ये हो गया अपना cos का स्क्वायर का होल, सॉरी a है, स्क्वायर का a का ये स्क्वायर हो गया, माइनस में हो जाएगा क्या, साइन का स्क्वायर का a का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं ना हम लोग। तो ये हमें दे गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किस में तोड़ेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा अपना cos स्क्वायर a प्लस में हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। और जैसे ही हमें दिखा सर cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है सर, 1 होता है, क्यों होता है, हमने फॉर्मूले में भी हम देख चुके हैं, इसके जगह पे 1 रखेंगे, ये 1 हो गया, और 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, सेम चीज हो जाएगा, यानी फिर ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए माइनस में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ऐसा आंसर उन्होंने नहीं दिया, cos के फॉर्मेट में दिया, एक काम करते हैं, cos ये साइन को चेंज कर लेते हैं हम, तो सर cos स्क्वायर ए माइनस ये साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस सॉरी cos स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो जाएगा अपना cos स्क्वायर ए माइनस, ये एक में माइनस से गुना कराएंगे माइनस 1, और ये माइनस माइनस प्लस में ये हो जाएगा अपना क्या, cos स्क्वायर ए, और cos स्क्वायर एक कितना हो गया, 2 cos स्क्वायर हो गया, कितना हो गया, 2 cos स्क्वायर और माइनस में एक, आंसर क्या बना, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 बी फॉर बॉल, कौन सा आंसर होगा, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। चलिए किसका मान सबसे छोटा होगा, कोई बात नहीं, cos 30 का मान कितना हो, तो cos 30 का मान होता है सर √3/2, cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान होता है 1/√2, और cos 60 का मान कितना होता है √3/2, और cos 90 का मान होता है 0, तो सर सबसे छोटा कौन सा होगा, तो 0 होगा, कौन सा होगा, 0। चलिए हमें पता है कि सर हमने कल भी बताया, जब मेंसुरेशन पढ़ते हैं तो पाई का मान या तो हम लोग 22/7 लेते हैं या फिर 3.14 लेते हैं, लेकिन जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो पाई का मान कितना लेंगे, तो सर 180 डिग्री लेंगे, यानी 180 डिग्री लेंगे, और जैसे 180 डिग्री लेंगे तो हम यहाँ 180 लिखेंगे, 3 से भाग देंगे तो एक कट टूट जाएगा, कितना होगा 60 डिग्री, यानी अब cos 60 का मान बताना है, किसका मान बनाना है, cos 60 का, तो हमने कह दिया सर cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, ये sin 30 के बराबर होता है, तो 1/2 कौन सा हो गया, a। चलिए ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये सर क्या हो गया, cosec स्क्वायर ही हो गया, क्या हो गया, क्यों, क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हम लोग फॉर्मूला में देख चुके हैं, और ये 84 नंबर क्वेश्चन तक हुआ ना, इतने सारे हम लोग ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे कर चुके हैं ना, और आपके एग्जाम में सीधा सीधा ये क्वेश्चन आएगा इसी फॉर्मूले से। चलिए फिर हमें पता है कि सर पाई का मान कितना होता है, तो सर 180 होता है, और 180 जैसे रखेंगे ये कट टूट जाएगा, कितना होगा 60 डिग्री, तो अब साइन 60 का मान कितना, मान साइन 60 का मान, तो सर साइन 60 का मान कितना होता है, तो सर √3/2 होता है, √3/2 बी फॉर बॉल, कौन सा हो गया आंसर अपना, बी फॉर बॉल। चलिए बस फिर से आगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सवाल, और हमें पता है कि आता है सर, हमने सिखाया कि 40 और इस 50 को ऐड करेंगे तो सर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और सर जैसे 90 हो जाएगा फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर, तो 1 हो गया, क्या हो गया आंसर 1, बी नंबर ऑप्शन। चलिए ये हो गया √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, बढ़िया क्वेश्चन आया मेरा। चलिए तोड़ते हैं इसे, ये हमारा क्या है अपना tan थीटा है, और ये sin थीटा क्या है गुना में, इधर आगे किस में चेंज हो जाएगा, तो सर माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये अपना sin थीटा, और ये देखिएगा 3 है, और ये √3 मल्टीपल में, तो इधर आगे किस में हो जाएगा, तो सर भाग में हो जाएगा, ये 3 से सॉरी ये √3 से 3 कितने टाइम्स में कट जाएगा, तो √3 टाइम्स में कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा, क्यों, एक बार देख लीजिएगा, क्यों, क्योंकि √3 इंटू √3 बराबर कितना होता है 3 होता है, ठीक है कट गया, और ये tan थीटा बराबर अगर बटा tan थीटा बराबर हमें क्या पता है, तो हमें पता है सर sin थीटा बटा क्या होता है, cos थीटा होता है, और ये मेन बटा हो गया, और ये हो गया अपना क्या sin थीटा, इस sin थीटा के नीचे कुछ नहीं तो एक लिख देना, कोई समस्या तो नहीं है ना। चलिए नहीं समस्या सर, यहीं पे सॉल्व करते हैं, फिर सॉरी ये इसके बराबर गिवन है ना, चलिए ये इसके बराबर गिवन है हमारा क्या √3 है, अब ये sin थीटा बटा cos थीटा, तो ये हो गया अपना क्या sin थीटा बटा में हो गया अपना cos थीटा, और ये मल्टीप्लाई एक सबसे नीचे ऊपर में चला जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा, और जैसे ये आया तो ये साइन से ये साइन कट गया, तो ये बच गया 1 बटा cos थीटा,
और बराबर में क्या हो गया, √3 हो गया। अब यहाँ बनाते हैं, वो √3 है, ठीक है। तो 1 बटा cos थीटा बराबर कितना हो गया, √3 हो गया। ये 1/cos थीटा का मान क्या होता है, तो हम लोग कह देंगे सर sec थीटा, और sec थीटा का मान कितना हो गया, √3। इसके नीचे कुछ नहीं 1 लिख देंगे। sec थीटा का मान क्या होता है, तो सर sec थीटा का मान होता है h/b होता है, यानी h का मान √3 और b का मान कितना है, 1 है। तो ये p का मान हमें हो जाएगा रूट अंडर में h का स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा अपना 2। ये डायरेक्ट हम लिख देते हैं, ठीक है। क्यों लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े है लेवल का है, ऐसा नहीं है ये, हालांकि ऑब्जेक्टिव में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने कहाँ चला गया, अब इन्होंने दे दिया तो इसके लिए क्या क्या कह रहे हैं, बिहार बोर्ड में इंग्लिश का पेपर, तो बिहार बोर्ड में थोड़ी 10th में नंबर जुड़ता है। हाँ तो एग्जाम होता है ना, उसमें क्या करना है, अच्छा कराने के लिए। एक बात बताइए, जब बिहार बोर्ड में पूछता ही नहीं तो कोई मतलब है, इंटर में पूछता, हाँ इंटर में करना चाहिए मेरे हिसाब से, जुड़ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो जुड़ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, इंटर में सॉरी बिहार के 10th के एग्जाम में जुड़ जाना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, मानते हैं कि नहीं कमजोर होता है इंग्लिश, ठीक है, लेकिन जुड़ जाना चाहिए। एटलीस्ट क्या करें ना, कि जैसे मान लेते ढेर सारा चैप्टर है, 4 चैप्टर को जोड़ दे पहली बार में, थोड़ा सा जोड़ दे, 5 चैप्टर को जोड़ दे, धीरे धीरे जोड़ देना। हाँ थोड़ा थोड़ा करके जोड़ दें, फिर धीरे धीरे जैसा मन में आएगा। हाँ नीतीश कुमार जी को तो ऐसा करना चाहिए। नहीं वो भी अपना सोच विचार कर ही रहे होंगे, कर लेंगे, ऐसा थोड़ी है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि जुड़ जाए बिहार बोर्ड में नंबर, और जुड़ेगा ही। हमें तो लग रहा है कि नीतीश जी को एक ऐसा योजना निकाल देना कि बिहार आगे भी बढ़ेगा और अब मैट्रिक में इंग्लिश भी पढ़ेगा, एक ऐसा कोई योजना निकाल देना चाहिए। देखिए बहुत मोटी किताब है, हाँ जो भी हो, ठीक है, तो 4 चैप्टर का पूछ लीजिए ना, 5 चैप्टर का पूछ लीजिए, कह दीजिए कि सर ये इस साल में हम 5 ही चैप्टर से क्वेश्चन पूछेंगे, इसके अलावा नहीं। एटलीस्ट उतने के बराबर में तो कोई पढ़ लेगा ना, कर लेंगे, ऐसा नहीं है, हो जाएगा वो तो कर लेंगे, अभी नहीं होगा लेकिन आने वाले टाइम में हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम लोग p बराबर कितना आ गया, √2 हो गया। ये हो गया अपना क्या, अरे ये हमारा डिपार्टमेंट थोड़ी, हम जोड़ देंगे, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना। हाँ तो हम तो कर ही रहे हैं, नीतीश कुमार जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है, बच्चों का डिमांड पूरा किया जाए, बिहार बोर्ड में इंग्लिश को नंबर को जोड़ा जाए, थोड़ा थोड़ा करके ही जोड़िए, थोड़ा थोड़ा ही सिलेबस करके दीजिए, जोड़ दीजिए और क्या, हाँ ठीक है, बिहार आगे भी बढ़ेगा और मैट्रिक में इंग्लिश भी पढ़ेगा। चलिए हो गया खुश। चलिए अब पढ़ाई कर लीजिए, 13-14 क्वेश्चन और बचे हुए। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, तो सर p बटा h, और p का मान कितना है, तो √2 है, और h का मान कितना है, h का मान कहीं दिखा है, h का मान कितना है, √3 है, और ये स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे। माइनस कॉस का मान क्या होता है, b, और b का मान कितना है अपना, b का मान क्या है, 1 है, और h का मान कितना है, तो h का मान कितना है, h का मान √3 है, ठीक है। स्क्वायर करते हैं, ये इसका स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर 2, और ये 3 हो जाएगा, माइनस में ये 1 बटा कितना 3 हो जाएगा। अब ये 3 का एलसीएम ले लेंगे, चलिए ये 3 का एलसीएम लेंगे 3, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा 3, 1 बटा 3 कौन सा आंसर है, 1 बटा 3 सी नंबर आंसर है, कौन सा है, सी नंबर आंसर है। चलिए 1 बटा 3 सी नंबर आंसर है। चलिए आगे वाला चलते हैं, 88। चलिए tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, तो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 कब पॉसिबल, तो सर ये अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाना चाहिए, 60 हो जाना चाहिए, ठीक है। और हमें पता है tan अल्फा बराबर क्या दिया, 1/√3, तो यानी अल्फा बराबर कितना हो जाना चाहिए, 30 हो जाना चाहिए, यानी अल्फा बराबर मेरा कितना हो गया, 30 हो जाएगा। तो ये अल्फा बराबर 30 रखेंगे, यानी 30 प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 60, तो ये बीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों, ये 30 प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, और 60 में से 30 घटाएंगे 30 डिग्री हो जाएगा बीटा। और tan बीटा का मान पूछ रहा है, तो tan बीटा का मतलब हो गया बीटा की जगह पे कितना 30, तो tan 30 का ही मान, tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, कितना होता है 1/√3। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि सर tan 60 का मान कितना होता है, ठीक है, tan 60 का मान कितना होता है। ये हमने कराया भी है कि ये tan के केस में ये दो बहुत ही आपको मिलेंगे, इतने ज्यादा मिलेंगे ना जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। चलिए शायद 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 हो। चलिए लिख लेते हैं 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, इस 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं ना कि 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin ही लिखिए, sin, ये 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4
4 और 3 7 और साइन स्क्वायर थीटा 7 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये 4 का वैसे ही रहने देते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा, और फिर हो जाएगा प्लस, ये देखिए इस 3 में से इस 3 को कॉमन कर लेते हैं और ये हो जाएगा अपना क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना हो जाएगा 4, और ये 4 का 4 हो जाएगा अपना, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर सॉरी ये 3, ये थीटा है प्लस में हो गया 3, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 और बराबर 4, और एक में 3 से गुना करेंगे तो 3 और 3 उधर जाएगा, मतलब ये प्लस में इधर जाएगा तो 4 में से 3 घटाएंगे कितना हो गया 1, तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब आपसे कहेगा कि सर साइन स्क्वायर थीटा, तो हम कह देंगे सर 1/4, और ये स्क्वायर इधर आएगा, जैसे ये स्क्वायर हटाएंगे ना यहीं हटा देते हैं, ठीक है, ये स्क्वायर हम हटाए तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना रूट ओवर आ जाएगा, और ये रूट ओवर आ गया तो 1 बाई कितना हो गया 2 हो गया, कितना हो गया यानी साइन थीटा बराबर कितना हो गया 1/2 हो गया, और साइन थीटा बराबर जैसे हमें 1/2 मिल गया, मतलब थीटा का मान कितना है हमारा 30 डिग्री है, कितना डिग्री 30 डिग्री पे पॉसिबल है, तो सेक 30 का मान कितना होता है कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो ये हो गया कितना √3/2 प्लस, और कॉस 30 थीटा की जगह पे 30 रखना है, क्यों करना है क्योंकि थीटा का मान 30 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो कॉसेक 30 का मान कितना होता है 2 होता है, यानी ये होना चाहिए 2/√3 + 2 आंसर, 2/√3 + 2 आंसर, बी फॉर बॉल। चलिए एक आध क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें, 5 cos थीटा बराबर 3 हो तो ये बताना, ये तो बहुत ईजी है, cot थीटा का मान क्या होता है तो सर cos थीटा बटा क्या होता है साइन थीटा, और ये हो गया 3 बटा कितना हो गया 5, यानी cos का मान कितना गिवन है 3, साइन का मान कितना गिवन है 5, तो ये देखिए 5 का 5 रखेंगे और ये साइन के जगह पे क्या लिखेंगे साइन थीटा का मान कितना रखेंगे 5, माइनस का माइनस रखेंगे 3 हो गया, cos थीटा का मान cos का मान कितना है 3 हो गया, और ये हो गया फिर मेरा 4, और फिर ये साइन थीटा का मान कितना है तो सर साइन थीटा का मान 5 है प्लस और ये 3, बस हो गया आंसर। अब ये 3 हो गया cos थीटा का मान, तो सर cos थीटा का मान 3 है। अब ये देखिए 50 25 ये यही यही करते हैं, थोड़ी फास्ट हो जाएगा, आप थोड़ा फास्ट बनाने के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कोशिश कीजिए फास्ट कीजिए। 50 25 माइनस 3 3 का 9, 25 में से 9 करेंगे कितना हो गया तो सर 16 हो गया, और ये 4 पंचे कितना हो गया 20 और 3 3 का 9, और 20 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 29 हो गया, ये हमारा 16/29, कौन सा आंसर बी फॉर बॉल। चलिए चलिए फिर वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, ये जैसे मैं 15 दिखा तो सर कह दें 75, और 15 75 ऐड किए तो कितना हो गया सर 90, और जैसे 90 किए तो सर आंसर कितना हो गया हमारा 1 हो गया, और ये सारा मल्टीपल में है तो हम भी यहाँ मल्टीपल दे देंगे, और ये 20 और 70 जोड़े तो कितना हो गया सर 20 70 जोड़े तो भी 90 हो गया, और जैसे 90 होता है हमने क्या लेना होता है 1 लेता है, और एक एक में मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना होता है 1 होता है, कौन सा आंसर हुआ क्लियर है, एक एक में मल्टीप्लाई करा के 2 नहीं होता 1 ही होता है। चलिए साइन 30 का मान, तो सर साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, सीधा हमें पता है सर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। चलिए चलिए फिर वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 54 और 36 को जोड़ेंगे कितना हो गया तो सर जैसे जोड़ेंगे 90 होगा, और 90 का मान कितना होता है सर 1, और ये सब में स्क्वायर है तो हम भी क्या करेंगे सर स्क्वायर करेंगे, और एक का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, अगर यहाँ 1 का पावर 3 होता है 4 होता है 6 होता तो भी आंसर क्या होता है 1 ही आता है, क्या आता है 1 ही होता है। चलिए विद इन सेकंड बनने वाले क्वेश्चन थे 94 cosec स्क्वायर a माइनस ए, तो ये होता है सर कॉट स्क्वायर, क्या होता है कॉट स्क्वायर, कैसे होता है तो सर एक फॉर्मूला आपने सिखाया था, cosec स्क्वायर a माइनस में कॉट स्क्वायर ये a लिखिएगा बराबर 1, और ये कह रहा है कि सर ये हो गया cosec स्क्वायर a प्लस में एक है इधर आके माइनस में हो गया, और ये हो गया अपना क्या कॉट स्क्वायर a, क्लियर है। चलिए 2 साइन a, अब ये देखिएगा 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा अपना साइन a बराबर में √3 ऊपर हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके 2, और जैसे साइन a बराबर √3/2 तो फिर मान कितना होगा तो सर ये पॉसिबल है a का मान कितना डिग्री पे हो सर 60 डिग्री का, मतलब हो कितना हो 60 डिग्री का। एक बारी हम कहेंगे ना, अगर ये सेशन अगर आप बीच से देख रहे हैं ना तो एक बारी जाके फॉर्मूले के सेशन देखिएगा, इसी चैनल पे है पूरा ट्रिग्नोमेट्री ऑल फॉर्मूला करके, उसके बाद बनाएंगे ना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए बनाना। चलिए साइन 65 बराबर a तथा कॉस्ट 65 बराबर b, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताना है, यानी a के बराबर ये है तो हमने लिख दिया सर साइन, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, और ये हो गया अपना 65 प्लस का प्लस हो गया कॉस, बी प्लस क्या प्लस हो गया बी का स्क्वायर है तो हमने कह दिया सर ये भी कर लेते हैं कॉस स्क्वायर 65, और ये साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65, तो सर 65 का नहीं पता, लेकिन ये पता है ना कि अगर यहाँ थीटा हो जाए तो बना लेंगे ना, और हमने कहा था सर थीटा के बराबर थीटा की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड जो आपका मन में है वो लीजिए, तो सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है सर तो 1 होता है, क्या हो गया आंसर अपना
बी फॉर बॉल। चलिए, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो क्या, तो ये हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये 3 का 3 हो जाएगा और 4 मल्टीपल में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा सर अपना साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर हो जाएगा क्या, ये स्क्वायर है इधर आके किस में हो जाएगा, रूट में, रूट पूरा कर दीजिए 4। अब ये हो जाएगा √3/2, यानी फिर साइन थीटा का मान कितना आ गया सर, √3/2। और रूट थीटा का मान ये किसके लिए पॉसिबल है सर, साइन 60 का, क्यों, क्योंकि साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। अरे सॉरी, आंसर नहीं बताया क्या इसका, कितना डिग्री, 60 डिग्री। चलिए, हाँ ये सही आपने रोका यहाँ पे। चलिए, cos 90 माइनस ए, बताइए cos 90 माइनस ए किसका कितना होता है सर, साइन ए होता है। क्या होता है, ये हमने सारे फॉर्मूले में करा रखे हैं। चलिए आज का क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, cos a cos 2 cos 3 cos डैश डैश 180। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, cos 1 डिग्री से शुरू होके कहाँ तक हमें जाना है, cos 180 तक जाना है। चलिए, हमने क्या दिया कि यहाँ लिखते हैं, यहाँ सोल्व करते हैं। चलिए, यहाँ से शुरू करते हैं। ये cos x डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू मान लेते हैं कि cos 4 डिग्री, और ये सॉरी 4 डिग्री, और ये डैश 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 चल के हमें कहाँ जाना है, तो सर cos 180 डिग्री जाना है, यही जाना है ना, कोई बात नहीं। चलिए सर एक बात बताइएगा आपके दिमाग में आया कि सर cos 1 डिग्री से शुरू होना है, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ऐसे चलते चलते 180 जाना है। सर कहीं बीच में cos 90 भी मिलेगा ना, सर बिल्कुल मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जाएंगे, सर 90 में मिलेगा, 91 92 93, तभी तो 180 जाएंगे। और सर हमें यही पता चल गया कि cos 90 का मान कितना होता है, तो सर 0 होता है। अब 0 में दुनिया के किसी भी संख्या से गुना कराएंगे सर, आंसर क्या होगा, तो सर 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। आंसर कौन सा बना सर, सी नंबर। चलिए चलिए आगे नंबर, लास्ट नंबर क्वेश्चन, बस ये वैसे आपके लिए मुझे छोड़ देना चाहिए, लेकिन करा देते हैं। चलिए, ये जैसे 29 और 61 को हमने ऐड किया, तो हमें कैसा मिला, 90 मिला। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये दोनों साइन में, ये अपोजिट में, ठीक है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। हमारा हो जाएगा ये साइन 61, क्यों होगा, क्योंकि ये सारे कॉट 10 में दे रखे हैं इन्होंने। चलिए, और ये साइन 29 है, तो साइन 29 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सर साइन 90 माइनस कितना लिख सकते हैं, 61 लिख सकते हैं क्या, अरे 90 में से 61 घटाएंगे तो 29 होगा, ठीक है, तो ये साइन का साइन रखेंगे, ये 61 ही रखेंगे, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो सर cos थीटा, और cos थीटा, थीटा का मान कितना है सर 61, और साइन थीटा बटा cos थीटा का मान क्या होता है, तो सर साइन थीटा बटा cos थीटा का मान क्या होता है सर, तो tan थीटा, और थीटा का मान कितना है सर 61 है। कौन सा होगा, tan 61, कौन सा होगा, tan 61। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री की सेशन खत्म होती है। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और चैप्टर में, और ऐसे ही पहले थ्योरी करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे, और सेशन को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। आपका काम है बस पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और असुका एजुकेशनल क्लासेस को देखते रहिए। और फिर से कहेंगे, अगर सेशन अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाइएगा, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जय हिंद।